दोस्तों, आपने रामायण देखी या पढ़ी होगी तो आप रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। शूर्पणखा रामायण की एक ऐसी किरदार थी जिसकी वजह से प्रभु श्री राम को रावण समेत सभी राक्षसों का वध करना पड़ा था। लेकिन सभी राक्षसों का अंत होने के बावजूद भी शूर्पणखा बची हुई थी। लेकिन रावण की मौत के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ था, इस बात का जिक्र रामायण में देखने को नहीं मिलता है। फिर भी कई इतिहासकारों का ये दावा है कि शूर्पणखा अपने भाई रावण की मौत के बाद इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की और मक्का मदीना को बसाने वाली भी शूर्पणखा ही थी। कई इतिहासकारों के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि दुनिया में मौजूद सभी मुसलमान शूर्पणखा के ही वंशज हैं। दोस्तों, आपको भले ही ये सारी बातें एक कहानी की तरह लग रही हो, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे जिसे दंत कथा कहा जाता है। दोस्तों, रामायण के अनुसार हमें ये बताया जाता है कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब भगवान श्री राम ने माता सीता को आज़ाद करने के लिए रावण समेत उसके खानदान का वध कर दिया था। लेकिन इन सभी राक्षसों में रावण का छोटा भाई विभीषण हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चलता था और विभीषण ने धर्म का साथ देते हुए अपने बड़े भाई को छोड़कर श्री राम का साथ ही चुन लिया था। और जब श्री राम ने रावण का वध करने के पश्चात लंका का सारा राज्य विभीषण को सौंपा था, लेकिन उसके बाद शूर्पणखा कहाँ गई, आखिर उसका क्या हुआ था, इस बात का जिक्र हमें रामायण के किसी भी पन्ने में नहीं मिलता है। दरअसल दोस्तों, जब शूर्पणखा भगवान राम से आकर्षित होकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आती हैं, तब भगवान श्री राम शूर्पणखा से विवाह करने के लिए उन्हें साफ साफ मना कर देते हैं। और उसके बाद भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप चाहे तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह कर सकती हैं। आखिरकार जब शूर्पणखा यह प्रस्ताव लेकर लक्ष्मण जी के पास जाती हैं, तो वो भी इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और उसके बाद शूर्पणखा सीता जी के ऊपर हमला कर देती हैं, जिसका बचाव करते हुए लक्ष्मण शूर्पणखा का नाक काट देते हैं। इसके बाद शूर्पणखा जब अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई रावण के पास जाती हैं, तब रावण अपने बहन के इस अपमान को सुनकर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और फिर माता सीता का अपहरण कर लेता है, जिसके पश्चात भगवान श्री राम रावण को मृत्यु दंड देते हैं। इसके बाद की कहानी कई इतिहासकारों के द्वारा बताई गई है कि शूर्पणखा अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुंदर मानती थी और जब शेषनाग अर्थात लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी थी, तब वो अपने आप को देखकर बहुत ही शर्मिंदा महसूस करती थी और इसलिए वो अपनी नाक कटने के बाद हमेशा अपने चेहरे को एक काले कपड़े से छुपाकर रखती थी। जब शूर्पणखा को इस बात का पता चला था कि उसके सारे भाई श्री राम के हाथों मारे जा चुके हैं, तब उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाने का फैसला किया था और वो वहाँ जाकर उन्हीं के आश्रम में रहने लगी थी। शूर्पणखा और शुक्राचार्य दोनों ही आगे राक्षसों के वंश को बढ़ाना चाहते थे,
जिसके लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शुक्राचार्य के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने असुरों के अमर होने के बजाय उन्हें वरदान के रूप में अपना शिवलिंग दिया और ये भी बताया कि जिस दिन कोई वैष्णव या फिर भगवान विष्णु का अवतार या फिर कोई ऐसा भक्त जो भगवान विष्णु को सच्चे दिल से मानता हो, अगर उसने इस शिवलिंग पर भूल से भी गंगा जल छिड़क दिया तो उस समय इस संपूर्ण पृथ्वी से राक्षस वंश का नाश हो जाएगा। इसके बाद शुक्राचार्य ने भगवान शिव के द्वारा दी गई शिवलिंग को वैष्णव अर्थात हिंदुओं से दूर रखकर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, क्योंकि हिंदू धर्म का हर शख्स भगवान विष्णु को जरूर मानता है। अगर ऐसे में कोई हिंदू उस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क देता तो संपूर्ण राक्षस जाति का इस पृथ्वी से नाश हो जाता। इसलिए शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को दूर ले जाकर एक रेगिस्तान में स्थापना कर दी थी और इतिहासकारों के अनुसार उस जगह को आज हम मक्का और मदीना के नाम से जानते हैं। भले ही ये सारी बातें सुनकर आपको ये कहानी हजम नहीं हो रही हो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं कुछ विवादित बयानों में इस बात को ज़रूर सुना होगा कि प्राचीन काल में यहाँ पर मंकेश्वर नाम का एक मंदिर हुआ करता था, जहाँ भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थापित था। ये वही शिवलिंग है जिसे भगवान शिव ने राक्षसों के गुरु दैत्य शंकराचार्य को दिया था और इस शिवलिंग को दैत्यों के गुरु शंकराचार्य ने हिंदुओं से छिपाने के लिए भारत से दूर सऊदी अरब में मक्का मदीना में स्थित कर दिया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यह बात कभी किसी हिंदुओं को पता नहीं चलेगी और इससे राक्षसों का वंश भी सुरक्षित रहकर आगे बढ़ता जाएगा। आपको बता दें कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शिवलिंग की सुरक्षा का कार्य शूर्पणखा को सौंप दिया था। उस समय शूर्पणखा हमेशा अपने चेहरे को ढक कर रखा करती थी और फिर शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कई बच्चों को जन्म दिया। वही बच्चे आज शूर्पणखा की उस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की। तो दोस्तों, आपने जब कभी भी मुसलमानों को देखा होगा तो ये आपने गौर किया होगा कि वो सदा ही अपने चेहरे को ढक कर रखती हैं। इसके लिए वो बुर्का पहनती हैं। मुसलमान महिलाओं की कपड़ों में केवल उनकी आंखें ही नज़र आती हैं, क्योंकि नाक कटने के बाद जब शूर्पणखा अपने चेहरे को काले कपड़े से छुपा कर रखती थी तो उसकी भी केवल आंखें ही नज़र आती थी। मक्का मदीना के मंकेश्वर महादेव का जो शिवलिंग स्थापित किया था, उसकी सुरक्षा के लिए शूर्पणखा ने वहाँ ही रहना आरंभ कर दिया था। और मक्का मदीना दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदुओं का जाना सख्त वर्जित है। इसके अलावा बताया तो यह भी जाता है कि सऊदी अरब में जिस जगह मक्का मदीना स्थित है, उसके आसपास के सभी जगहों पर हिंदुओं की रहने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाती है। मक्का मदीना में रहकर ही शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और नई नई परंपराओं का भी निर्माण किया। इनमें से एक परंपरा थी बुर्का।
पहनने की, और ये रिवाज शूर्पणखा के समय से ही चला आ रहा है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि द्वापर युग के बीत जाने पर शूर्पणखा के वंशज आज के दौर में इब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं। इस वजह से इस्लाम धर्म में विशेष शुक्रवार के दिन को महत्व दिया जाता है, क्योंकि शुक्राचार्य उनके गुरु थे। तो दोस्तों, इन सभी बातों को किनारे करके अगर हम सोचें तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से किसी हिंदू का मक्का मदीना में जाना वर्जित है, और अगर कोई हिंदू चाहे भी तो मक्का मदीना के अंदर नहीं जा सकता है। इस बात के अंदर कोई ना कोई ऐसा ठोस कारण तो ज़रूर होगा जिसकी वजह से हिंदुओं का वहाँ जाना प्रतिबंधित है। अगर ध्यान दे तो ये सारी बातें उसी बात की ओर सूचित करती हैं कि शायद ये शूर्पणखा के वंशज हो सकते हैं। सारे मुसलमान इस बात से डरते हैं कि अगर कोई हिंदू वहाँ चला गया और शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो इस सारी पृथ्वी से मुसलमानों का अंत हो जाएगा। दोस्तों, शायद ये बातें सच भी हो सकती हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन ही है और हमारे ईश्वर भी सनातन धर्म से ही ताल्लुक़ रखते थे। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आखिर मुसलमान शूर्पणखा के ही वंशज हैं या ये सारी बातें दकियानूसी और काल्पनिक है।